सोचो एक ऐसे फ्यूचर के बारे में जहां इंडिया के दूर दराज के गांवों में बच्चे 100 मेगाबिट्स पर सेकंड पर ऑनलाइन क्लास कर रहे हों, जहां किसानों को उनके खेतों से ही मंडी के लाइव अपडेट्स मिले और नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में लोग बिना किसी नेटवर्क ड्रॉप आउट के जूम कॉल ज्वाइन कर सकें। ऑलमोस्ट अनरियल लगता है, राइट? पर वो सपना अब सच होने वाला है, क्योंकि इलॉन मस्क के स्टारलिंक को फाइनली इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की ग्रीन लाइट मिल गई है। बाय द वे, अगर आपको ऐसी टेक न्यूज पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई नई बड़ी चीज आए, आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। स्टारलिंक आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? और क्या जियो, एयरटेल या BSNL को चिंता करनी चाहिए? सबसे पहले, स्टारलिंक आपका नॉर्मल ब्रॉडबैंड या मोबाइल टावर सर्विस नहीं है। ये एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सोल्यूशन है जिसे SpaceX चलाता है। केबल्स या लोकल टावर्स पर डिपेंड करने के बजाय स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट्स से आपके घर में एक छोटी डिश पर इंटरनेट बीम करता है। तो चाहे आप लद्दाख के किसी गांव में बैठे हों या अंडमान के किसी आइलैंड पर चिल कर रहे हों, स्टारलिंक आपको कवर करता है, उन जगहों पर भी जहां कोई वायर या टावर कभी पहुंच ही नहीं सकता। ग्लोबली स्टारलिंक ने पहले ही 6000 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं और उनका टारगेट 42,000 है। बस सोचो, एक ऐसा प्लेनेट जो इंटरनेट की एक इनविजिबल चादर से ढका हो। अब इंडिया में स्टारलिंक के साथ क्या चल रहा था? 2021 में उन्होंने प्री ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया था। लोग अपने किट्स बुक करने के लिए RSR 500 दे रहे थे, पर फिर इंडियन गवर्नमेंट बीच में आ गई। पहले लाइसेंस लो, फिर सर्विस ऑफर करो। बहुत सारे पेपर वर्क के बाद स्टारलिंक को फाइनली GMPCS लाइसेंस मिला। यह है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट। तो अब स्टारलिंक ऑफिशियली इंडिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए लीगल है। पर इससे आपको और मुझे असल में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा। इंडिया में करीब 250 मिलियन लोगों के पास अभी भी इंटरनेट नहीं है, ज्यादातर गांवों, पहाड़ी इलाकों या नॉर्थ ईस्ट में। वहां फाइबर केबल्स बिछाने में बहुत पैसा लगता है, पर स्टारलिंक सिर्फ एक डिश से डिलीवर कर सकता है। ये फाइनली इंडिया के डिजिटल डिवाइड को कम कर सकता है। सोचो, ग्रामीण बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, किसान रियल टाइम में मार्केट रेट्स ट्रैक कर रहे हैं, महिलाएं घर से स्किल ट्रेनिंग ले रही हैं और रिमोट स्पॉट्स के ऑनलाइन आने से टूरिज्म बूम हो रहा है। तो स्पीड और प्राइसिंग का क्या? अभी स्टारलिंक ग्लोबली करीब 100 मेगाबिट्स पर सेकंड डिलीवर करता है, सुपर लो लेटेंसी के साथ करीब 20 से 40 मिलीसेकंड्स। इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस थोड़ी हाई लग सकती है। डिश के लिए करीब RS40,000 और हर महीने RS2,000 से RS3,000। पर जैसे जैसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे और लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कॉस्ट कम होने की उम्मीद है और स्टारलिंक ने मेड इन इंडिया पार्ट्स यूज करने का वादा किया है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? अब सही टाइम है, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में सबसे पहले पता चले। क्या जियो और एयरटेल को डरना चाहिए? शायद थोड़ा, पर ईमानदारी से कहूं तो ये स्मार्ट पार्टनरशिप्स के बारे में ज्यादा है। एयरटेल पहले से ही OneWeb को सपोर्ट कर रहा है और जियो स्पेस फाइबर पर काम कर रहा है। ये देखने की रेस है कि इंडिया के सबसे दूर दराज के कोनों तक सबसे पहले कौन पहुंचता है और कौन बेस्ट सर्विस डिलीवर करता है। बेशक कुछ चिंताएं भी हैं। क्या स्टारलिंक इंडिया के स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी लॉज को फॉलो करेगा? गवर्नमेंट कहती है हाँ, पर सिर्फ लोकल सर्वर्स, इंडियन डेटा स्टोरेज और कड़े सिक्योरिटी चेक के साथ। और फिर स्पेस पॉल्यूशन भी। हजारों सैटेलाइट्स भेजने से अर्थ की ओनर बिट में भीड़ हो सकती है। हालांकि ये एक लॉन्ग टर्म चिंता है। चलो एक सेकंड के लिए रियल बात करते हैं। सोचो अंजलि के बारे में, मणिपुर के एक गांव की 16 साल की लड़की जो स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलती है। और इंटरनेट या मोबाइल सिग्नल के बारे में तो भूल ही जाओ। अगर स्टारलिंक उसके घर तक इंटरनेट लाता है तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकती है, ऑनलाइन लेसन देख सकती है और अपना फ्यूचर बदल सकती है। स्टारलिंक असल में उसी के बारे में है, टेक को सबके लिए इक्वल बनाना। स्टारलिंक की एंट्री इंडिया में एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला सकती है। इंटरनेट हवा के जरिए बहेगा, ज्योग्राफी और प्रिविलेज की बाधाओं को तोड़ देंगे। अगर गवर्नमेंट सही रूल्स बनाती है और कंपनियां लोकल टैलेंट में इन्वेस्ट करती हैं, तो अगला डिजिटल इंडिया आसमान में बन सकता है, सिर्फ जमीन पर। आज के लिए मेरा टेक यही है। अगर आपने कुछ नया सीखा या ये हेल्पफुल लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत कुछ और आने वाला है और मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपको हमेशा न्यूज़ सिंपल, क्लियर लैंग्वेज में मिले। जय हिंद।